जब आप जुबली कर रहे होते हो जहाँ पे आप लीड रोल में हो जी। और आप एक पाथ ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दे के आ रहे होते हो, आप एक अलग माइंड फ्रेम में हो, और फिर से जब किसी हीरो के दोस्त के रोल के लिए, हालांकि इट्स नॉट बैड, आप वो एक्टर हो जिसने हीरो के दोस्त को रिस्पेक्ट दिलवाई है जी। तो ये कितना मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए कि मैं एक जगह एक ऐसे शो से मैं आ रहा हूँ जहाँ पे कहानी मेरे ऊपर ही केंद्रित थी और अब वो कहानी जो है वो कई हिस्सों में बटेगी, उस एक हिस्से में मैं भी हूँगा। यार देखो ऐसा है, आप जो बात कह रहे हैं तो सही, बट पहली बात तो स्त्री मेरी जिंदगी में पहले आई देन जुबली, तो आई विल ऑलवेज स्त्री ब्रॉट मी अप वेल टू मेक मी बी अ पार्ट ऑफ जुबली। यस। एंड जुबली प्रिपेयर्ड मी टू डू स्त्री टू देम, एक गिव एंड टेक होता है ये तो। और जिस स्पेस ने मुझे इतना प्यार, इतनी इज्जत और इतनी ऑडियंस दी, अगर मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट करूं कि यार मैं अब हीरो का दोस्त नहीं करना चाहता वापस क्योंकि अब मैं लीड करने लग गया हूँ, विल बी आई थिंक गलत होगा वो। एंड मोर देन दैट वही फिल्म जो मैं पहले कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई एक न्यू फिल्म करने जा रहा हूँ जहाँ पर दोबारा से मुझे हीरो का दोस्त करना पड़ रहा है। और अगर बाई चांस दोबारा से एक न्यू फिल्म में करना पड़ भी जाए, अगर एक वर्ल्ड बहुत अच्छा है तो क्यों नहीं। आई मीन एज एन एक्टर आपको ये चीज़ काफ़ी दफ़ा भूलनी पड़ती है कि आपकी पोजिशनिंग क्या है, आपके ओवरऑल एम क्या है, आपके क्या दिमाग में चल रहा है, बिकॉज समटाइम्स यू जस्ट गेट सो अट्रैक्टेड विद दैट वर्ल्ड। आई वुड लाइक टू बिलीव एज अमरपाल जी सेज कि बदलना क्यों है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी बदला नहीं हूँ। आई नो वेयर आई केम फ्रॉम एंड आई नो वेयर आई वांट टू गो, सो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो जाएंगी, तो इसलिए इतना तकलीफ नहीं है। द ओनली तकलीफ है इसकी कॉम्बिनेशन डेट्स निकालने की मुश्किलाहट हो जाती है, बस दैट्स इट। इन आई शुड नॉट साउंड टू मच बट या मतलब बिकॉज फिर सबकी डेट्स इंपॉर्टेंट है ना, सो कॉम्बिनेशन डेट्स निकालनी मुश्किल हो जाती है, अदरवाइज देयर इज नथिंग which goes wrong in doing a second date. Okay. लोगों का परसेप्शन ऐसा रहता है जो लोग बना के रख देते हैं कि जबकि होता तो यही है ना कि जैसे कहीं ओमपुरी साहब ने कहीं कहा है कि ये जो कैरेक्टर एक्टर है, इस वर्ड से मेरे को बहुत नफरत है कि कैरेक्टर एक्टर क्या होता है। एक्टर होता है यार, कोई कहानी को आगे लेके जा रहा है, कोई उसमें सपोर्ट कर रहा है, कैरेक्टर एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर, हीरो का दोस्त, तो इन सब चीजों पे आपको कभी अंदर से यार देखो क्या होता है यार, ये नजरिया ये देखने का, लग्जरी कार क्या होती है, कार तो कार ही होती है, बारिश से बचना और कोई कार हो जाए वो लग्जरी है और क्या है, कोई भी कार हो फिर वो, तो लग्जरी कार क्या होती है, कार ही होती है हमेशा, है ना। सो तरीका है ये कहने का, इट रियली डिपेंड्स कि आप किस अपब्रिंगिंग से आते हैं। समबडी माइट वांट टू डिफरेंशिएट एंड से कि एक स्टार है और एक एक्टर है या कैरेक्टर एक्टर है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप किस परवरिश से आए हैं। मुझे लगता नहीं है कि दोनों तरीके से यूज़ करने में कोई भी तकलीफ है, क्योंकि उससे आई मीन यू कैन रियली डिबेट ऑन दिस टिल द काउज कम बैक होम, इसका कोई नतीजा निकलेगा नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि ओमपुरी सर ने कहा है, ओमपुरी सर ने किस ज़माने में कहा होगा सोचो, है ना। अब तो ओमपुरी जी नहीं है हमारे साथ, मेरे को लगता है बहुत कब से कहा होगा, ज़ेन मोड में चले गए हो कि आपको लगता है शुरू से ऐसा था भाई। अच्छा, मैं शुरू से ही ऐसा नहीं भाई, कमाल कर रहे हैं। मैं 22 साल की उम्र में यही बात कहता था। I mean, ऐसा मैंने क्या अचीव किया जो मैं ज़ेन मोड में चले। आपको लगता है आपने कुछ अचीव नहीं किया? नहीं, अरे सर बच्चन साहब कह रहे हैं कि मैं लर्नर, मैं क्या बोलूं। राइट। सो बट या हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स कुछ दो चीजें तो सीखी जाती हैं, आके की होंगी करेक्ट, जो आप एक अच्छा नाम कमा पा रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज सच अ फिकल वर्ल्ड है, दिस इज सच अ फिकल सिटी। आई मीन आप नहीं कह सकते और नहीं सोच सकते अपने दिमाग में कि मैंने कुछ कमा लिया है, बिकॉज देयर इज सो मच टू डू। आई मीन अब आप कैसे करो ये बात, कैसे बोलोगे अपने आप को कि मैंने कर लिया है कुछ, बिकॉज यहाँ इस शहर में करने को बहुत कुछ है, इस दुनिया में करने को बहुत कुछ है, देयर इज नो एंड टू इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।